आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेरा मतलब है यहाँ समझा रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं आपके, ये कंसेप्ट है आपका। एशियन कंट्रीज की बात करूँ तो सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले वाले में हमने देख लिया था भूमध्य रेखा के बारे में, लैटिट्यूड ही पढ़ रहे थे, उसमें हमने इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री पे, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कंप्लीट कर लें, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते बिना कोई देर किए। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कुछ दो चार जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लीजिए। फैक्ट्स क्या हैं? भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय परिधि के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको बता रहा हूँ। सबसे पहले भूमध्य रेखीय व्यास, मैं भूमध्य रेखीय व्यास से मेरा मतलब है जैसे हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये बीचों बीच, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय व्यास। ये तो भूमध्य रेखा है, पिछली वीडियो में समझाया था मैं, जिसको नहीं समझ में आया हो देख लेना जा करके। भूमध्य रेखा है ये, तो इसका व्यास, ये पूरा जो व्यास है ये कितना होगा, ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो कितना होगा, तो ये होता है 12,755.6 किलोमीटर, यानी मोटा मोटी 12,755 किलोमीटर होता है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल डायामीटर। ध्रुवीय व्यास कितना होता है, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय व्यास कितना होता है 12,755, और यहीं सॉरी भूमध्य रेखीय व्यास, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास। और ये वाला जो एरिया है, मतलब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे करके इसका ध्रुवीय व्यास कितना होगा, मतलब ध्रुवीय व्यास या पोलर डायामीटर, ये होता है 12,712 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है? जैसे हम कोई बॉल लेते हैं, पृथ्वी गोल है, अब कोई भी गोला होगा तो चाहे ऊपर से उसका पोलर डायमीटर निकालें या इक्वेटोरियल डायमीटर निकालें, बराबर ही होगा। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा क्यों है, ये वाला डायमीटर ज़्यादा हो गया, ये वाला डायमीटर कम हो गया, तो ऐसा इसलिए होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप कोई बॉल लें, बॉल को ऊपर से और नीचे से दबाएं, ठीक है, हल्का सा प्रेशर दें, उसको दबाएं, तो क्या होगा, ऊपर से तो चपटा हो जाएगा वो, लेकिन साइड का एरिया थोड़ी सी बाहर निकलेगा। वैसे अर्थ के साथ होता है, आपको बता चुका हूँ मैं, ऊपर से टिल्ट है, थोड़ी सी दब हुई है, चपटी है ना, हमारी अर्थ जो है ऊपर और नीचे से चपटी है। जब चपटी है तो ये वाला एरिया बाहर निकल गया, इसीलिए ये वाला एरिया थोड़ी ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग। यानी ये वाला एरिया जो भूमध्य रेखीय व्यास है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 12,755 है, और ये वाला जो एरिया है 12,712 है। यानी लगभग डिफरेंस इनमें कितना आ रहा है, और डिफरेंस लगभग 43 किलोमीटर का डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो ये डायमीटर की बात हो गई। वहीं अगर मैं परिधि की बात करूं, परिधि से मेरा मतलब है, यहां समझा रहा हूं, परिधि की अगर बात करूं मैं, परिधि मतलब पूरी परिधि की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर, ये पूरी परिधि की बात कर रहा हूं। मतलब इस पूरे गोले को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, ठीक है, एक ऊपरी एक निचला, यानी उत्तरी गोलार्ध जिसको बोल सकते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये वाला अगर पार्ट की, अगर ये पूरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, 40,008 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर केवल ये वाले पार्ट की बात करूँ मैं, तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है, आधे गोले का, ये पूरे गोले का तो 40,000 था, तो आधे गोले का फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,004 किलोमीटर, ये आधे गोले का होगा, ये वाले पार्ट का, ठीक है। और सेम यही दूसरे वाले का हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 40,008 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर और इसका आधा करना चाहें, जैसे यहाँ से अगर करना चाहें, ये वाला पार्ट लेना चाहिए जो 90 डिग्री वाला है, ये वाला पार्ट लूँ तो ये फिर से आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,002 किलोमीटर। ये थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये फैक्ट्स काम करते हैं, ठीक है, आते रहते हैं।
तो क्या बताया मैं, इक्वेटोरियल डायमीटर समझ लिए और पोलर डायमीटर समझिए, साथ में परिधि को समझिए। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ, ये है परिधि के बारे में। परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये परिधि की बात है और ये डायमीटर व्यास की बात है। ये व्यास की बात, ये परिधि की बात, या इंग्लिश में बोलते सरकमफ्रेंस की बात, ये डायमीटर की बात। डायमीटर भूमध्य रेखीय डायमीटर कितना होता है 12,755। ध्रुवीय व्यास कितना होता है 12,712। डिफरेंस अगर पूछे तो 43 किलोमीटर। अगर परिधि की बात करेगा तो 40,008। उसका आधा गोले का अगर परिधि बोले, सरकमफ्रेंस बोले तो क्या मानोगे 20,004। और आधा अगर बोले 90 डिग्री का, 90 डिग्री का तो कितना हो जाएगा 10,002 किलोमीटर। यहाँ तक बातें समझ में आएगी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फैक्ट्स के रूप में इसको तैयार कर लीजिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं। आप नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स में ऐड कर लीजिएगा वन लाइनर में कि भूमध्य रेखीय व्यास इतना होता है, ध्रुवीय व्यास इतना होता है, परिधि इतनी होती है, आधे गोलार्ध की परिधि मतलब गोलार्ध की परिधि इतनी होती है और 90 डिग्री की परिधि इतनी होती है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है अक्षांशीय दूरी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अक्षांशीय दूरी। अक्षांशीय दूरी। तो अक्षांशीय दूरी क्या होती है, याद रखिएगा। मैं क्या बताया था आप लोगों को, यहां डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ हुई, ठीक है। अर्थ में मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, ठीक है। और फिर जितने लैटिट्यूड, ये सारे जो इस तरह से लाइन होती है मतलब हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जो लाइन होती है, पड़ी हुई लाइन होती है, इनको कहते हैं लैटिट्यूड। जो खड़ी खड़ी लाइनें होंगी उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्षैतिज रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं जो खड़ी खड़ी होती हैं। तो ऊपर नीचे क्या होता है, लगातार रेखाएं होती हैं। ये खींची हमने नहीं है जा करके, ठीक है, ये काल्पनिक हमने मानी है। ऊपर भी होंगी और नीचे भी होंगी, ठीक है। ये 1 डिग्री पे है, ये 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, ऐसे करते करते 90 डिग्री पे आता है ये, ठीक है। तो मैं अक्षांशीय दूरी की बात कर रहा हूँ। ये 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक में, ये 1 डिग्री वाली रेखा हुई, ये वाली, ये 1 डिग्री वाली रेखा हुई और ये 2 डिग्री वाली रेखा हुई, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी, अभी ऐसे फिगर में डायग्राम में तो आपको कम दिख रहा है, लेकिन अर्थ पे ये खींची हुई लाइनें, अर्थ पे बनी हुई लाइनें हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो होती है 111.13 किलोमीटर, या मोटा मोटी हम बोलना चाहें तो 111 किलोमीटर ये इनकी दूरी होती है। इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री तक, 1 डिग्री अक्षांश से अगर आपको 2 डिग्री अक्षांश पे जाना है तो आपको 111 किलोमीटर चलना होगा। और अगर 111 किलोमीटर हम चल रहे हैं तो बीच में तो बहुत सारी जगहें आएंगी। जैसे हम नॉर्मल सड़क पे चल रहे हों या कहीं पे भी चल रहे हो, तो अगर हम 111 किलोमीटर का एरिया तय करेंगे तो इस बीच में बहुत सारे शहर भी आ जाएंगे या छोटे छोटे गांव भी आ जाएंगे। तो इसको दर्शाने के लिए अक्षांशीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं इन दूरी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माने हम, 1 डिग्री बराबर होता है 111.13 किलोमीटर, या अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहें तो 111 किलोमीटर होता है 1 डिग्री बराबर। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री चल रहे हैं तो 1 ही डिग्री तो चले ना, तो 111 किलोमीटर होता है। अभी जो 111 किलोमीटर वाला एरिया है, यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये और ये 1 डिग्री की रेखा हुई, ठीक है, और ये 2 डिग्री वाली हुई। अब ये जो इनके बीच की दूरी कितनी बताया था मैं, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। अब देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस जगह का नाम रखता हूं A, इस जगह का नाम रखता हूं B। कोई X नाम का व्यक्ति है, कोई X नाम का पर्सन है, उसको कहाँ जाना है, 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाना है, ठीक है। वो सिंपल से उठा, यानी प्लेस A से प्लेस B पे चला गया, 1 डिग्री से 2 डिग्री चला गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, वो 1 डिग्री चला, वो व्यक्ति 1 डिग्री चल लिया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई जगह हो
ए डैश नाम की, तब कैसे जाएगा वो? इसीलिए हमने क्या किया है, इन 2 डिग्री के बीच को हमने 60 मिनट में बांटा है, 60 मिनट में बांट दिया है। 60 मिनट में, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो 60 मिनट है क्या है, टाइम है या दूरी है या लोकेशन है? तो सोचिएगा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो 60 मिनट सीधा सीधा लिखा दिख रहा है ये टाइम है, लेकिन ये टाइम नहीं है, ये क्या है, लोकेशन है। लोकेशन कैसे है? जैसे अब क्या बताया मैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच के जो पॉइंट्स होते हैं इनको 60 मिनट में बांटा गया है या 60 पॉइंट्स में बांटा गया है, ये भी कह सकते हैं। 60 पॉइंट्स में बांटे जाने का मतलब क्या है? अब जैसे किसी पर्सन को इस पॉइंट पे आना था, ये वाले पॉइंट पे 1 2 3 4, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आना था इसी एक्स पर्सन को, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो 1 डिग्री से चलेगा, है ना। 1 डिग्री से चलने के बाद मान लो इसको इस पॉइंट पे आना था, ये वाले पॉइंट पे, तो 1 2 3 4, ये 4 मिनट इधर चला, तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री और 4 मिनट चला वो। ऐसे करके जब हम डैश लगा देते हैं, ज्योग्राफी में इसे मिनट पढ़ते हैं, और अगर डबल डैश लगा देता तो 4 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने अब ऐसा पॉइंट हमने क्यों बांटा है? इसलिए बांटा है कि एग्जैक्ट हमको लोकेशन पे अगर जाना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी पर्सन को इसके बीच की कोई जगह पे जाना हो तब क्या करेगा वो? तो जितने मिनट वो चलेगा, जितने पॉइंट्स पे चलेगा, उन पॉइंट को मिनट के साथ बता देंगे, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट पे आना था तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पॉइंट था, तो क्या करेगा? 1 डिग्री और 7 मिनट चला वो। इतना समझ में आया? तो जो प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में बटा होता है या 60 बिंदुओं में बटा होता है, और ये फिर 60 मिनट, जैसे ये 1 मिनट था, ये 2 मिनट था, ये 3 मिनट था, ये 60 मिनट, हर एक मिनट फिर 60-60 सेकेंड में बटा होता है। क्यों? पिन पॉइंट लोकेशन पे जाने के लिए और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए। अब मान लो इनके बीच की कोई जगह थी छोटी सी, यहाँ पे जाना तो क्या करेंगे? 1 डिग्री 6 सेकेंड चल दिया तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गया। तो याद रखिएगा, ये जो 60 मिनट लिखा होता है ये लोकेशन होता है, टाइम नहीं होता, ठीक है। तो फैक्ट हमको क्या मिला? फैक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। 1 डिग्री बराबर होता है 111.13 किलोमीटर या 111 किलोमीटर, या 1 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट में बटा है ना 60 पॉइंट्स में, तो 60 पॉइंट पे 60 मिनट को हम 1 घंटा मान लेते हैं, या 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। तो जब 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है तो हम सिंपल से बोल सकते हैं 1 घंटे बराबर 111 किलोमीटर। कुछ नहीं, वही सारी बातें, कोई कंफ्यूज नहीं हो गया। सिंपल 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री हम चले ना, 1 डिग्री बराबर इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और इस 111 किलोमीटर को किस में बांटा गया है? 1 घंटे में बांटा गया, मतलब 60 मिनट में बांटा गया, 60 पॉइंट्स में बांटा गया। तो 60 मिनट को हम 1 घंटे कह दें, या 111 किलोमीटर कह दें, या 111.13 किलोमीटर बोल दें, या 1 डिग्री बोल दें, सारी बातें सेम है, ठीक है। तो 1 घंटे बराबर 111 किलोमीटर, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर तो ये होता है 1.86 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर 1 सेकेंड की बात करूं मैं, तो 1 सेकेंड बराबर होता है 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर। ये फैक्ट्स हैं आपके। उम्मीद कर रहा हूं कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। क्या समझाने की कोशिश किया मैं? जो हर अक्षांश होता है, मतलब प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री 2 डिग्री, इनके जो बीच का गैप होता है 111 किलोमीटर होता है। मान लो ये एरिया 111 किलोमीटर का था, तो इस एरिया को हम फिर क्या करेंगे? एक एक पॉइंट में बांट देंगे। ये वाला एरिया दूसरे एक पॉइंट में आएगा, ये वाला एरिया, ऐसे करके 60 पॉइंट में बांटेंगे, और उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1.86 किलोमीटर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ फिगर के रूप में बताना चाहूँ तो ये मान लीजिए दो अक्षांश रेखाएं थी, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, ये याद हो गया आप लोगों को। अब 111 किलोमीटर को हमने पॉइंट में बांट दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इनके बीच की दूरी, अब मान लो इनके बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर थी, अब इनके बीच की दूरी होगी 1.86 किलोमीटर सब में, ठीक है। अब फिर इनको सेकेंड में बांटा जाए, इनको और भी सेकेंड में बांटा जाए, तो इनके बीच की दूरी होगी 0.031 किलोमीटर। ये फैक्ट्स हैं आपके, ये कंसेप्ट है आपका।
ठीक, इतना समझ में आया। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब एक कंसेप्ट आता है आपतन कोण का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ये नोट बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है पॉइंट। जो ध्रुव तारा है या पोल स्टार जिसे कहते हैं, ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब ये आपतन कोण क्या होता है, तो जब मैं फिजिक्स बस पढ़ाऊंगा, उसमें लाइट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है ये। ओवरऑल अगर समझना हो थोड़ी तो यहाँ समझिएगा। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आई, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आई ये, और इधर से चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ये कहलाता है, इंसिडेंट रे, और ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लाइट इधर से आई, इधर से चली गई, ये सरफेस था आपका, ठीक है, या आपकी कोई सतह है या सरफेस है, ठीक है। ये इसका पॉइंट मान लेते हैं, बीचों बीच एकदम, ये पॉइंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये अब देखिएगा, ये जो लाइट आई, ठीक है, और यहाँ पे इसका पॉइंट था, ठीक है, अभिलंब था, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा ना, ये कहलाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरह से परावर्तित किरण थी, ये जो एंगल बना रही है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ इसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर डाउट हो रहा हो तो बता दिया मैं कि क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। जो हमारी अर्थ है ना, नॉर्थ पोल, यहाँ पे है आपका ध्रुव तारा, तो इसका जो एंगल बनता है भूमध्य रेखा पर, ये 0 डिग्री का बनता है, क्योंकि लाइट आई परावर्तित होकर के जाएगी नहीं। तो सिंपल से ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। जो ध्रुव तारा होता है उसका आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है, बस, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं संख्या पे, तो ये संख्याएं कितनी है ये समझिएगा। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं कुल पूरे गोले पर, पूरे पृथ्वी पर बनी हुई है, तो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो याद रखिएगा, अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो आप बताएंगे 179 होती हैं, और कुल अक्षांश अगर पूछेगा तो 181 बताएंगे। कैसे हो रहा है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अक्षांश रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री पे है, और नीचे भी अक्षांश रेखाएं। तो यहां से लेकर के 1 डिग्री से लेकर के यहाँ 90 डिग्री तक ये रेखाएं गई हैं, 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक गई हैं। तो यहां से काउंट करें हम, तो 1 2 3 ऐसे करते करते 89 लाइन्स हम काउंट करेंगे, रेखाएं काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है रेखा है नहीं, ऐसी रेखा नहीं है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम काउंट नहीं करते, इसको रेखा नहीं मानते, ठीक है। तो 89 रेखाएं ऊपर हो गई, 1 से लेकर के 89 तक, 89 नीचे हो गई। ये साउथ पोल का भी पॉइंट है ना, इसको भी नहीं गिनेंगे। तो 89 ये कितना हो गया, 178 रेखाएं, तो ये हो गई। अब हमने इसको नहीं काउंट किया था इक्वेटर को, तो अगर इक्वेटर को भूमध्य रेखा को काउंट कर लेते हैं तो ये होता है 179। ये फैक्ट सही है, कैसे, जब बोलेगा कि कुल अक्षांश रेखाएं, अगर कुल अक्षांश रेखाएं बोलेगा अगर बोलेगा तो आप लगाएंगे 179। लेकिन अगर पूछ दे कुल अक्षांश कितने होते हैं, बोल दे बेटा बताओ अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश, तब ये भी तो अक्षांश रेखा ही है ना, तब इसको भी काउंट कर देंगे, यहाँ पास +2 हो जाएगा और हो जाएंगे 181।
तो कुल अक्षांश होते हैं 181 और कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, समझिएगा, सह अक्षांश का, यही बता दे रहा हूं। सह अक्षांश इंग्लिश में बोलते हैं इसको को लैटिट्यूड। को लैटिट्यूड क्या होता है ये? तो किसी भी अक्षांश का क्वेश्चन इसका कैसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया 30 डिग्री का सह अक्षांश या को लैटिट्यूड कितना होगा, तो कैसे बताओगे? तो याद रखना 90 डिग्री से जो भी अंतर होगा दिए हुए वैल्यू का वो सह अक्षांश कहलाता है। सह अक्षांश को नॉर्थ या साउथ नहीं लिखते, ये भी याद रखिएगा। क्या समझाने का मतलब है? क्या पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है? 30 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा? तो 90 में से 30 को माइनस कर दीजिए, बराबर आया 60 डिग्री। 30 डिग्री का सह अक्षांश 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसी तरह से पूछ दे कि 60 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा, तो 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए, 30 डिग्री। 60 का सह अक्षांश होगा 30 डिग्री। ये कैसे होता है, जब मैं टेम्परेचर जोन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश और लघु वृत्त पे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश और लघु वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड और स्मॉल सर्कल। ठीक है, क्या होता है ये? तो पूरा समझने वाला कंसेप्ट है ये, याद नहीं कर सकते इसको। ठीक है, रट्टा मारा तो रट्टा मार लो, भूल जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो सारी चीजें बनेंगी। समझिएगा, यहाँ पे हर बार डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बना लो और याद कर लो। डायग्राम जब बनने लगेगा तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये 0 डिग्री पे क्या था? इक्वेटर है। बार बार बना रहा हूं, अभी तक मैं तो अपना नाम भूल गया होगा, लेकिन ये याद हो गया होगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 0 डिग्री पे ये लैटिट्यूड था। अब हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लो 1 डिग्री पे कोई रेखा खींचूं मैं 1 डिग्री पे, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है? गोले का ये है, तो इसका एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये मान लो कोई एंगल बना। फिर दूसरी रेखा खींचूं 2 डिग्री पे, तो इसका कोई एंगल बना। फिर 3 डिग्री पे कोई रेखा खींचूं तो इसका एक ये एंगल बना। फिर 4 डिग्री पे, ऐसे करते करते 90 डिग्री पे एक एंगल बनेगा। ये देखो एंगल बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है, ऐसे करते करते 90 डिग्री पे आ जाएगा ये। तो जिसकी कोणीय वैल्यू कोणीय मान या कोणीय वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? उच्च अक्षांश कहेंगे। तो कोणीय मान जिसका ज्यादा होगा उसे ही कहेंगे उच्च अक्षांश। क्या बोलने का मतलब? देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू इसका जो कोणीय मान है ना वो बढ़ता जा रहा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च अक्षांश बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा उच्च अक्षांश किसे कहेंगे? 90 डिग्री अक्षांश होगा, उच्च अक्षांश कहलाएगा। लेकिन अब देखो ये लाइनें तो छोटी होती जा रही है, ऊपर जाते हैं तो छोटी जा रही। जो सबसे बड़ा उच्च अक्षांश है उसके पास सबसे छोटी लाइन है ना। तो याद रखिएगा, जिसका जो उच्च अक्षांश होता है उसकी लाइन जो होती है वो लाइन जो होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है, जिसका कोणीय मान ज्यादा होगा उसे उच्च अक्षांश कहेंगे, लेकिन लाइन सबसे छोटी होगी। ठीक इसी के अपोजिट अगर कर दूं, लाइन जिसकी बड़ी होगी उसका कोणीय मान कम होगा, उसे कहेंगे निम्न अक्षांश। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यानी ध्रुव अगर बोलूं परिभाषा के रूप में, भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे, नॉर्थ या साउथ, मतलब ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांशों का कोणीय मान बढ़ता है। अक्षांशों का कोणीय मान बढ़ता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, अक्षांशों का कोणीय मान बढ़ता है, जबकि उनकी लंबाई घटती जाती है। डायग्राम में देखिएगा, भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर
अक्षांशों का कोणीय मान बढ़ता है, अक्षांशों का कोणीय मान बढ़ता है। देखो अक्षांशों कोणीय मान बढ़ रहा है, लेकिन जो लाइनें होती जो अक्षांश उनकी लंबाई घटती जाती है। यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फैक्ट और भूल गया था, जो 60 डिग्री अक्षांश होता है ना, 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश जो होता है ना, वो भूमध्य रेखा का आधा होता है, ठीक है। वहीं जो 80 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश जो होता है वो भूमध्य रेखा का 1/6 होता है। याद कर लेना इसे। अब स्क्रीनशॉट ले लो। लघुवृत्त हेडिंग दिया था, बताया नहीं। लघुवृत्त क्या होगा? जो ये रेखाएं होंगी उनसे जो वृत्त बनेगा वो लघुवृत्त कहलाता है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए नहीं बताया मैं। और अब क्या देखना है? कर्क रेखा। डायरेक्ट आते हैं कर्क रेखा पे। कर्क रेखा इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी तो समय कोशिश करूंगा कि आज ही ख़त्म भी हो जाए वीडियो अगर लंबी बनेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट समझिएगा, अक्षीय दूरी और कोणीय दूरी क्या होती है। अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव बचपन से सुनते आ रहे होंगे 23.5 डिग्री होता है। एक्सियल टिल्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सियल टिल्ट, ये पहला। दूसरा फैक्ट है कि कक्षीय या कोणीय झुकाव पृथ्वी का कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। ये क्या है समझ में आया? समझा देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसे आधा होना चाहिए था, ये सरफेस हो गया इसका। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। झुकाव ये इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अगर मैं आप लोगों को ग्लोब में दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये झुका हुआ। चाहते तो ऐसे बना सकते थे इसको, कोई डिफेक्ट थोड़ी है, लेकिन ये झुकाव है, ये झुकाव है। जब झुके, ये झुकने का मतलब रात दिन इसी से हो रहा है, टेम्परेचर इसी से हो रहा है। ये झुकने का मतलब बहुत बड़ा है, समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो जी एक्चुअल में इसका पॉइंट क्या होना चाहिए था इस गोले का? यहाँ पे, लेकिन हमारी अर्थ ऐसे नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो ये वाला जो एंगल बोलते हैं ये 23.5 डिग्री का, इसी को बोलते हैं अक्षीय झुकाव। वहीं अगर सन से देखा जाए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है। यहाँ से इसका अगर झुकाव देखें तो 66.5 डिग्री का दिखता है, तो इसको बोलते हैं कक्षीय झुकाव। तो सतह से कक्षीय झुकाव पृथ्वी का 66.5 डिग्री है और अक्षीय झुकाव इसका जो है 23.5 डिग्री है। अब कर्क रेखा कहाँ मिलती है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कर्क रेखा मिलती है नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे, ऊपर तरफ 23.5 डिग्री में जो लैटिट्यूड, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, रेखाओं का नाम रखा है। जैसे ये वाले लैटिट्यूड था तो इसका नाम भूमध्य रेखा रख दिया, ये वाले का नाम कर्क रेखा रख दिया। नीचे जो 23.5 डिग्री पे होगा उसको मकर रेखा बोलेंगे। तो कर्क रेखा क्या? इससे पहले भूमध्य रेखा के बारे में बताया था मैं। भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती, लेकिन कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है और हमारे मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है। तो वो चीज़ें याद करने की कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, उनका नाम याद रखना। तो कर्क रेखा, जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो 29 मिनट की हो चुकी है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जहाँ से गुजरती है वो है यूएसए में प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप से होकर के गुजरती है। लिख दिया हूँ उटपटांग सा, लेकिन सुन लीजिएगा, हवाई द्वीप लिखा हूँ ये, ठीक है। दूसरा नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका अफ्रीका नहीं पड़ेगा, लिख दे रहा हूँ, क्लियर, नॉर्थ अमेरिका। इसके 2 देश हैं, मैक्सिको और बहामास, यहाँ से होकर के गुजरती है। वहीं अगर अफ्रीकन देश लेना चाहें
अफ्रीकन देश। तो ये अफ्रीकन देश में आएंगे आपके पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। ठीक है, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र, ये अफ्रीकन देश है। वहीं एशियन कंट्री भी हैं, एशियन देश भी हैं। तो वो देश कौन से हैं? तो वो है सऊदी अरबिया या सऊदी अरब। उसके बाद से दूसरा देश है यूएई, जिसे संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद से ओमान। उसके बाद से भारत। इसके बाद से बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश। देन म्यांमार, चाइना, वियतनाम और ताइवान। ये ताइवान है, दिख रहे हैं यहाँ पे, अंत में जो है वो है ताइवान। इतने देशों से होकर के गुजरती है ये जो कर्क रेखा। यूएसए प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप जो है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये जो हवाई द्वीप है ना, ये 8 द्वीपों का समूह है और इनमें से एक द्वीप है KAUAI, इसको पढ़ते हैं काउआई द्वीप। क्यों बता रहे इसको मैं? यहाँ पर जो है ना शैव मंदिर है, शैव मंदिर। कैसा? दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित, दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित। शैव मंदिर मतलब शिव का मंदिर, जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शैव धर्म का कहा जाता है। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बौद्ध, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारे धर्म के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतने देशों से होकर के गुजरती कौन? कर्क रेखा। यूएसए के प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप से नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको और बहामास से अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। और एशियन कंट्री में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम। ये भारत से होकर के गुजर रही, तो भारत में हमको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है। तो यही लिख दे रहा हूं मैं, भारत में गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इतने स्टेट से होकर के गुजरती है भारत के। कितने हुए? 8 स्टेट होंगे लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 देश हुए आपके जिनसे होकर के ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हाँ मेन पॉइंट तो ये था, एमपी से होकर के गुजर रही है। अभी एमपी में हम रहते हैं और एमपी का एग्जाम अगर देते हैं तो कई बार पूछ देता है कि एमपी के कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। तो एमपी के ज़िले भी यहीं पास याद कर लो, एमपी के कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये आपका दिखाई दे रहा, हाँ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। 14 जिलों से होकर के गुजरती है
कर्क रेखा मध्य प्रदेश में। ये जो उज्जैन है ना, उज्जैन के बारे में एक फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है ये उज्जैन के बारे में एक फैक्ट है कि जयपुर के राजा, क्या नाम था उनका, जय सिंह द्वितीय ने यहाँ क्या बनाया था, वेधशाला बनवाई थी। ये क्यों बनवाई थी, तो खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। और इसी वेधशाला क्या कहते हैं, जंतर मंतर, आप सुने होंगे, जंतर मंतर कहते हैं इसी को। और सबसे ज़्यादा जो हिंदू पंचांग है ना, दिखाई दे रहा, हाँ, हिंदू पंचांग यहीं से निकलते हैं। कहाँ से, उज्जैन से निकलते हैं। तो ये सारे कर्क रेखा के बारे में फैक्ट्स हैं। कहाँ से गुजरती है, तो रिपीट कर देना सारी चीज़ें, में थोड़ा हौच पौच हो गया, समझ लीजिएगा। यूएसए के प्रशांत महासागर से गुजरती है, जो हवाई द्वीप है। नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। अफ्रीका का पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र से होकर के गुजरती है। एशियन कंट्री में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम और ताइवान से होकर के गुजरती है। भारत में अगर पूछे कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, तो 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और अगर मध्य प्रदेश में कितने जिले से होकर के गुजरती है ये पूछ रहे तो बताइएगा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। उज्जैन में जो है वेधशाला बनवाई थी किसने, जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने। उस वेधशाला का नाम है जंतर मंतर। वहां पे क्या काम क्यों बनवाया था, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। और सबसे ज्यादा जो हिंदू पंचांग है वहीं से निकलते हैं, हिंदू कैलेंडर सबसे ज्यादा वहीं से निकलते हैं। इतना फैक्ट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए देखते हैं मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा। ये वाला फैक्ट तो भूल ही गए थे, लाइव होता तो आप लोग याद दिलाते रहते। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी लाइव भी आने की। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और ये माही नदी कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश के धार जिले में बहती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बहती है ये, ठीक है। अब लास्ट मकर रेखा, 5 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। मकर रेखा का लोकेशन कहाँ पे है, ये साउथ में, हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती। तो ये 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। तो कितने देशों से होकर के गुजरती है, ये भी लगभग 12 देशों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले मकर रेखा, तो लोकेशन पूछ देगा तो 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। और कितने देशों से होकर के गुजरती है, सबसे पहले लिखिए साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये 4 देश साउथ अमेरिका के थे। उसके बाद से अफ्रीकन अगर देश बोलूं, नामीबिया, बोत्सवाना, देन दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये आपका ये मतलब अफ्रीका के देश हुए। और इसके बाद से और स्वतंत्र देश में जैसे ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पॉलिनेशिया। हैंडराइटिंग को समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ख़त्म हो गया आज का टॉपिक, आज का सेशन।
ठीक है। साउथ अमेरिका के देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। और अफ्रीकन देश है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सॉरी, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब ले लीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना। इसके बाद से सीरीज़ है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की का जो सेशन था, आज की जो क्लास थी, वो समझ में आई होगी। रफली क्या क्या बताए हूँ मैं, ये रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमने व्यास के बारे में जाना। भूमध्य रेखीय व्यास 12,755 बताया था मैं, और ध्रुवीय व्यास 12,712, दोनों में डिफरेंस 43 किलोमीटर का। देन ध्रुवीय परिधि के बारे में बताया, जो एक कंप्लीट जो परिधि होती है वो 40,008 किलोमीटर, उसका आधा करेंगे। आधे की बात मतलब व्यास इसकी बात किए थे 12,755, ध्रुवीय व्यास 12,712। इसके बाद से पूरी परिधि की बात किए थे 40,008 किलोमीटर, और आधे की बात किए थे मतलब इसकी बात किए थे तो ये 20,004 किलोमीटर हो गया था। और फिर इसके आधे पार्ट की बात करें, इसकी अगर बात करें या इसकी बात करें या इसकी आधे की बात करें तो ये हो जाता है 10,002 किलोमीटर। इसके बाद से अक्षांशी दूरी देखे थे तो 111 किलोमीटर की अक्षांशी दूरी बताया था मैं। अक्षांशी दूरी 111 किलोमीटर बताया था, और हर एक 111 किलोमीटर 60 पॉइंट्स में बटा है, 60 मिनट में बटा है, और वो हर मिनट फिर 60 सेकेंड में बटे हुए हैं। फिर संख्या बताया, तो टोटल अगर कुल अक्षांश पूछ देगा तो आप बताएंगे 181, और कुल अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो आप बताएंगे 179। इसके बाद से सहअक्षांश बताया, तो जो भी जिस भी वैल्यू का सहअक्षांश पूछेगा उसको 90 में से माइनस कर देना, वो सहअक्षांश हो जाएगा। उसके बाद निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश बताया। हाँ, वैल्यू में अगर बताना चाहें तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ये होता है आपका लो लैटिट्यूड, मतलब निम्न अक्षांश 30 से 60 नॉर्थ या साउथ, ये होता है मिडिल लैटिट्यूड, मध्यवर्ती अक्षांश, और 60 से 90 डिग्री जो होता है ये होता है उच्च अक्षांश या हाई लैटिट्यूड। रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको छूट गया था। अगर वैल्यू में पूछ दे तो 0 से 30 डिग्री का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो होता है ये कहलाएगा लो लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश। इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा, जो 30 से 60 का नॉर्थ या साउथ में होता है वो कहलाएगा मिडिल लैटिट्यूड, मतलब मध्यवर्ती अक्षांश। और 60 से ऊपर का और 60 से नीचे का पूरा जो 90 तक जाएगा वो कहलाएगा उच्च अक्षांश का। ठीक है, इसको देख लिए थे। इसके बाद से क्या देखे थे हम, कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में बता दिया, 23.5 डिग्री पे मिलेगा। और कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, तो यूएसए के हवाई द्वीप से होकर के गुजरेगी। हवाई द्वीप 8 द्वीपों का समूह है, जिसमें से कौवाई द्वीप में दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित शैव मंदिर है। इसके बाद से उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको और बहामास से होकर के गुजरती है। अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, देन माली के बाद लीबिया, मिस्र, चाड, इनसे होकर के गुजरती है। और अगर एशियन कंट्रीज की बात करूं तो सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम और ताइवान, इतने देशों से होकर के गुजरती है। भारत से होकर के गुजरती है तो भारत में 8 राज्य से होकर के गुजरती। कौन कौन से, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके बाद से मध्य प्रदेश में 14 जिले से होकर के गुजरती। कौन कौन से, तो रतलाम, उज्जैन के बाद आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, देन सीहोर के बाद भोपाल, विदिशा, रायसेन के बाद आपका सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया और शहडोल, ये 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसके बाद से मकर रेखा के बारे में जान लिए। सारी कंट्रीज जहाँ जहाँ से होकर के गुजरती है वो लिखवा दिया आप लोगों को। कौन कौन सी कंट्रीज थी मकर रेखा में, तो अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, मतलब दक्षिण अमेरिका कंट्री की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये देश हुए। और ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पॉलिनेशिया। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती 2 बार, और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती। इससे पहले जो भूमध्य रेखा थी उसको कौन सी नदी काटती थी 2 बार, तो कांगो या जायरे नदी।
उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो या स्पीड ज़्यादा हो या बोलने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा मैं। और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको, अभी तक जैसे आप लोग सपोर्ट करते आए हैं। धन्यवाद, टेक केयर, खुश रहिए, बाय।